गांव का नाम था पथरोलिया। नाम जितना कठोर, जिंदगी उससे कहीं ज्यादा सख्त। यहां हर दूसरा चेहरा धूप से झुलसा हुआ और हर तीसरी लड़की किस्मत से हारी हुई मिलती थी। चंपा भी उन्हीं में एक थी। 16 साल की, पतली दुबली, मगर बड़ी बड़ी आंखों में सपना पलता था। मास्टरनी बनने का, कुछ बनकर मां को खुश करने का। चंपा की मां तुलसी खेतों में मजदूरी करती थी। पिता शराबी थे, जो 2 साल पहले पीकर नहर में गिर गए थे। तब से माँ बेटी का सहारा बस एक दूसरे का आंचल था। माँ रोज कहती, बिटिया, पढ़ लिख जा, ताकि हमारी जिंदगी बदल जाए। मगर एक दिन वो सपना चुपचाप टूट गया। तुलसी को मजदूरी करते करते पता चला कि गांव के ठाकुर ने अपने चचेरे भाई विनोद के लिए लड़की खोजी है। विनोद 40 साल का, 2 बच्चों का बाप, जिसकी पहली पत्नी जलकर मर गई थी। ठाकुर ने तुलसी को धमकी दी, तेरी बेटी जवान हो रही है, बहुत लोग नजर गड़ाए हैं, अच्छा यही होगा कि इज्जत से ब्याह कर दें। तुलसी ने बहुत मिन्नतें की, मगर निर्धनता के आगे आवाज कब टिकती है। ब्याह की रात चंपा चुप थी। सहेलियां मेहंदी लगाए हंसी ठिठोली कर रही थीं, पर चंपा के मन में सुनसान बियाबान था। हाथों की मेहंदी के नीचे कांपती उंगलियां और माथे की बिंदी जैसे जिंदगी की चुप्पी का प्रतीक बन गई थी। विनोद, उसका पति, उम्र में पिता जितना बड़ा, जब पहली बार उसके पास आया तो चंपा सहम गई। वो शब्द नहीं बोल सकी, पर भीतर एक चीख उठी जो जीवन भर नासूर बन गई। हर रात एक भयावह अनुभव था। वो उसे पत्नी मानता था, पर उसने कभी इंसान नहीं समझा। घर के काम, बच्चों की देखभाल और पति की सेवा, यही उसकी नियति बन गई। धीरे धीरे चंपा गुमसुम रहने लगी। आंखों चंपा ने 7वें महीने में एक मरा हुआ बच्चा जन्मा। अस्पताल तो दूर, गांव की दाई ने कमरे में ही प्रसव करवाया। बच्चा मर गया, और उसके साथ चंपा का वो अंतिम भ्रम भी कि शायद एक नई शुरुआत होगी। विनोद ने ताना दिया, नपुंसक औरत, मरे हुए बच्चे जनेगी तो कौन तुझे माई मानेगा। उस रात चंपा पहली बार जोर से रोई। माँ उसके पास बैठी रही, पर कुछ कह न सकी। दोनों की आंखें सूखी थीं। शायद आंसू अब बचा ही नहीं था। से चमक जाती रही। उसे स्कूल याद आता, अपनी सहेली रेणु की किताबें और माँ की थपकी। अब माँ भी कुछ नहीं कहती थी। शायद अपराध बोध से, शायद डर से। विनोद अक्सर गाली देता और पीकर हाथ उठा देता। उसकी बेटी कमला चंपा से पूछती, तू मेरी माई है? चंपा चुप रहती। वो ममता का रस देना चाहती थी, मगर खुद तो अंदर से सूखी जमीन बन चुकी थी। एक दिन जब उसे पता चला कि वो गर्भवती है, तो वो रोई नहीं, बस पत्थर सी बैठी रही। उसे पता था ये बच्चा उसके लिए जिंदगी नहीं, बल्कि जंजीर होगा। समय बीतता गया, लेकिन चंपा की जिंदगी वहीं अटकी रही, एक ठहरी हुई नाव जो किनारा देख भी न सके। कभी कभी वो पुराने स्कूल के बाहर से गुजरती, जहां बच्चे खेलते थे। उसके भीतर कुछ हिलता, पर बाहर कुछ नहीं होता। गांव की औरतें उसे कोसती, पुरुष निगाहें गड़ाते और समाज ताना मारता। अपनी किस्मत खुद चुनी है। किसी को नहीं दिखा कि चंपा ने कभी कुछ चुना ही नहीं। एक शाम चंपा ने खुद को खलिहान के पास पेड़ से लटकाया। जब उसका शव मिला, गांव वालों ने कहा, कमजोर लड़की थी, घर नहीं संभाल पाई। माँ तुलसी वहीं खड़ी थी, आंखों से शून्य में ताकती हुई। उसे सिर्फ चंपा की आखिरी आवाज याद थी, माँ, क्या मैं कभी जी सकूंगी? चंपा मर गई, पर उसके जैसे हजारों चंपा आज भी जिंदा लाशें बनकर समाज में जी रही हैं। ना अदालत, ना पुलिस, ना कानून, बस एक चुप्पी, एक काली गहराई और अनकही चीखें। क्या हम कभी सुनेंगे? अगर चंपा की ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें, और ऐसे ही और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।